हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसएम एयरबेस एजुकेशन में। मैं मधुकर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं त्रिकोणमिति के पार्ट 4 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर में दबा के करेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में मेरे को भी, और समझाएंगे तभी आपको अच्छे से हम। चलिए हम आज का टॉपिक चालू करते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति फंक्शन के क्या साइन क्या होते हैं, उनके मतलब सिंबल क्या होते हैं कि इस फंक्शन का क्या होता है। जैसे देखिए ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सेस पर और ये वाई एक्सेस है हमारी, ठीक। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे हमने एक पॉइंट लिया पी, ठीक, और उसी के विपरीत लिया हमने पी डैश पॉइंट। ये पी डैश है और ये यहाँ पर इतने ये थीटा एंगल क्रिएट करता है, पॉजिटिवली थीटा एंगल है ये, और ये निगेटिव थीटा एंगल पर है। जैसे इसका मतलब हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ एम इज़ अ पॉजिटिव थीटा एंगल, ठीक। ये हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, पी ओ एम, जो पी ओ एम है ये पॉजिटिव थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। और जैसे एम ओ पी डैश ये निगेटिव थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे वो निगेटिव होते हैं, ठीक। अब हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम साइन थीटा को निगेटिव फंक्शन लेते हैं, वी गेट निगेटिव फंक्शन थीटा। अगर हम थीटा को निगेटिव लेते हैं, फंक्शन को नहीं, सॉरी, साइन थीटा जो है, हम थीटा को निगेटिव अगर हम लेते हैं तो क्या होगा एम पी डैश अपॉन ओ पी डैश। क्यों एम पी डैश क्यों होगा और ओ पी डैश क्यों? ने आपको आगे पढ़ाया है लल्ला बटा कक्का, ये हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। साइन मतलब लंब बटा कड़, इसमें लंब ये है लंब और कड़ ये है ना। जैसे एम पी डैश और ओ पी डैश मतलब क्या बोलते हैं, लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं, हिंदी में लंब, अंग्रेजी और इंग्लिश में लेंथ और इंग्लिश में हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण बोलते हैं इसे। आपको समझ में आ रहा है ना। साइन थीटा को हमने निगेटिव फंक्शन लिया, थीटा हमारा निगेटिव है, तो अगर थीटा हमारा निगेटिव है तो साइन थीटा निगेटिव होता है, ठीक। अब हम इसी में अब कॉस थीटा को हम करते हैं। अगर थीटा हम फिर से निगेटिव लेते हैं कॉस थीटा में, फंक्शन में देखिए यहाँ पर हमने किया है कॉस थीटा को हमने निगेटिव लिया, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटा कड़। हाइपोटेनियस ये है ओपी डैश, ठीक, और बेस हमारा ओ एम हो गया ये यहां से यहां तक, ठीक। हम एक्स एक्सिस के नीचे की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने थीटा निगेटिव लिया है एक्स एक्सिस के नीचे। तो जब हमारा थीटा कॉस थीटा निगेटिव होता है, थीटा हमारा जब निगेटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव में आता है। थीटा का निगेटिव होने पर कॉस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा कॉस के साथ। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब मानिए हम साइन थीटा का एंगल निगेटिव लें और कॉस थीटा का एंगल हम निगेटिव लें। देखिए जैसे यहाँ थीटा को हमने यहाँ निगेटिव लिया और पॉजिटिव यहाँ भी निगेटिव लिया। अब देखिए हमने ऊपर जैसे आपको पढ़ाया है कि साइन थीटा अगर का थीटा निगेटिव लेते हैं तो उसका साइन बाहर आ जाता है, साइन थीटा फंक्शन निगेटिव हो जाता है, मगर कॉस पॉजिटिव हो जाता है। थीटा का थीटा चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, जो यहां से देखिए तो टेन थीटा का अगर फंक्शन हम निगेटिव लेते हैं, थीटा अगर हम टेन के साथ निगेटिव रखते हैं तो माइनस टेन थीटा हमें मिलेगा, ये प्रूफ। अब रेसिप्रोकल फंक्शन जैसे उल्टा जिसे बोलते हैं, उल्टा व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक। जैसे कोसेक थीटा माइनस, कोसेक है माइनस थीटा के साथ, तो वो माइनस कोसेक थीटा होता है। ये जो साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा, जो हमने आपको पिछले में पढ़ाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। जैसे सेक थीटा
अगर हम थीटा इसमें निगेटिव लेते हैं सेक के साथ तो पॉजिटिव होता है। सेक वॉज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा 1/sec थीटा। ठीक, अब कॉट थीटा क्या होता है? अगर कॉट थीटा को हम थीटा निगेटिव लेते हैं कॉट में तो माइनस कॉट थीटा मिलेगा। ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉट थीटा, जो ये है। देखिए इसे माइनस कॉट को माइनस थीटा के साथ लिखेंगे तो माइनस कॉट थीटा हमें मिलेगा। ये डायग्राम हमको आप बता चुके हैं हम आपको। अब इसी डायग्राम की हेल्प से हम 90 माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। 90 माइनस थीटा में क्या मिलता है, आइए देखते हैं। इसको आप अपने कॉपी में बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक, अब हम इसको 90 माइनस थीटा में सॉल्व करें। जैसे देखिए 90 माइनस थीटा, ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा MP डैश OP डैश। साइन मतलब क्या होता है बताइए? लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमने आपको डायग्राम बनाया है MP डैश अपॉन OP डैश, ये इक्वल होगा OM अपॉन OP के, जो कोसेक थीटा होता है। अब कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा लिखा है, कोसेक नहीं। कोसेक 90 माइनस थीटा OM डैश अपॉन OP डैश, मतलब आधार बटा कर्ण हिंदी में। इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे। अब जैसे देखिए MP अपॉन OP इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये भी बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, मगर हम आपको फिगर की मदद से बता रहे हैं, जो सा फिगर आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एक्स एक्स ये वाई एक्सेस पे था, ये एक्स एक्सेस पे था। हमने एक पॉइंट यहाँ M लिया था, इसके स्टेट में एक पॉइंट लिया था, यहाँ से एंगल बनाया था, यही नीचे गया था, और ये मेक अ सर्कल, ये निगेटिव थीटा एंगल था, ये पॉजिटिव थीटा एंगल था, क्योंकि इधर के सारे फंक्शन निगेटिव होते हैं, ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव, इससे बहुत पॉजिटिव। ठीक, ये हम आपको बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ठीक, अब आगे इसी तरह 10 का देखते हैं। 10 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा AM डैश P डैश अपॉन OM डैश। ये कैसे आया? ये जब हमने ये एंगल O माना था, ये P डैश माना था, और ये P माना था। हम ये फिगर बनवा चुके हैं आपको पिछले वाले में, उसको लिख लीजिएगा उससे अच्छे से। हम यहाँ समझाने के लिए आपको दोबारा बना दे रहे हैं फिगर। वैसे ये O है। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है। पहले 10 थीटा बराबर लेंथ अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटा आधार। ठीक, तो इसमें लेंथ क्या है? लेंथ हमारा हो गया MP डैश, ठीक, अपॉन OM डैश। ये अब इसको हम OM इज इक्वल टू PM भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं 10 थीटा अपॉन 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। हम इसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब हम 90 प्लस थीटा पे डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए अब ये हमने यहाँ फिगर बनाया है, ये एक सर्कल है। सर्कल पूरा सर्कल नहीं बन पाया हमसे। आप किसी या कंपास या किसी की सहायता से या किसी शेप जिसका सर्कल हो उसकी मदद से आप सर्कल बनाइएगा। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। हमने एक पॉइंट P यहाँ पे लिया, एक पॉइंट P यहाँ पे लिया, और M डैश की यहाँ डिस्टेंस है, और M डैश की इधर फंक्शन पॉजिटिव होता है आपको बताया, और इधर नेगेटिव। एक्स एक्सेस के इधर पॉजिटिव, एक्स एक्सेस के ऊपर नेगेटिव, एक्स एक्सेस के इधर नेगेटिव फंक्शन होते हैं सारे। ठीक, ये आपको पढ़े होंगे फिजिक्स में। ठीक, ये पॉइंट O है, तो ये एंगल जो थीटा हो रहा है, और 90 प्लस थीटा, ये यहाँ का एंगल क्रिएट हो रहा है इतना, ये हो गया 90 प्लस थीटा। इंग्लिश में राइट एंगल प्लस 90, राइट एंगल को ही 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। राइट एंगल को ही 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, मतलब राइट एंगल प्लस थीटा ये बना हुआ है। ठीक, अब हम आगे बताते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, फिगर में देखिएगा OM,
OM यहाँ है OP। ये साइन बराबर क्या होता है, क्या होता है, देखिए ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। इसे बोलते हैं लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में हो गया लंब मतलब क्या होता है इंग्लिश में, लंब बटा कर्ण। हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा OM अपॉन OP, इसको कॉस थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा और टेन 90 प्लस थीटा को माइनस कॉट थीटा। ये निगेटिव कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ ASTC। हम आपको पढ़ा चुके हैं, ASTC बताया था। जैसे ऑल फंक्शन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। तो ये 90 प्लस थीटा इसमें बात हो रही है, तो यहाँ पे साइन ही पॉजिटिव होगा। देखिए ये साइन के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसकी मदद से ये पॉजिटिव आ रहा है, और साइन के अलावा जो भी एंगल बन रहा है वो निगेटिव आ रहा है। ये हम प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, आई होप मैं आपको एंगल्स और डेविएशंस पढ़ा दिया हूँ, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए और बैक करके दोबारा देखिए। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी है, फॉर्मूला हो गया, अब क्वेश्चंस भी डिस्कशन करना उतना ही जरूरी है। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है कॉस माइनस 70-60 डिग्री, 1760 डिग्री, 70-60 डिग्री। अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉस निगेटिव फंक्शन होता है तो कॉस में निगेटिव फंक्शन को कॉस पॉजिटिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बाहर निकाल दे, कॉस के साथ कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे हम इसको देखिए अगले स्टेप में हमने लिखा है कॉस 70-60। ठीक, अब हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे, 360 की मदद से ब्रेक करेंगे। 4 इंटू 360 प्लस 320। अब हमने इसको ब्रेक किया, ये 70-60 ही आएगा। अब cos 360 में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल, ये हमारी ट्रिक थी ASTC, ये 360 वाला ही एंगल है तो यहाँ cos ही आएगा। इस टर्म को कितना भी सॉल्व करेंगे आएगा cos ही। तो हम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक कम टू द cos। अब हमारे साथ ये थीटा बचेगा, ये बिकॉज इट इज अ थीटा, इट इज अ प्लस ऑफ 360। ठीक, विद देन 320 कम टू द cos बिकॉज इट 320 इज नोन एज अ थीटा। ठीक, हम 320 को भी ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 360 माइनस 40। देन अगेन 360 इज कम, इज गोइंग टू द फोर्थ कोऑर्डिनेट, देन cos थीटा ऑल्सो कम, तो थीटा cos माइनस 40 डिग्री। फिर cos में निगेटिव साइन का कोई मतलब तो होता नहीं है, इसको हम डायरेक्ट cos 40 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, cos 70 माइनस 60 इज इक्वल टू cos 40 डिग्री। अब cos 40 डिग्री की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू होगी cos माइनस 70-60 डिग्री की। आई होप आई डिस्कस माई क्वेश्चन वेरी वेल। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन इस तरह का एक और करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर ये है। 10 7 65 डिग्री, अगर 10 775 अंश का कोण बनाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, अब हम इसको 10 को भी 360 के मदद से तोड़ेंगे। 2 इंटू 360 प्लस 45। वी गोइंग टू द फोर्थ कोऑर्डिनेट, हियर इज cos इज पॉजिटिव और एंड अनदर फंक्शन इज नेगेटिव। ठीक, अब देखिए 360 है, ये हटेगा क्योंकि वी गो टू द फोर्थ कोऑर्डिनेट एंड 45 डिग्री, 1045 डिग्री इज 1, आंसर कमिंग टू द 1। एंड व्हेन वी डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन विथ अ नेगेटिव साइन, 10 माइनस 70 42 डिग्री। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं माइनस साइन को लेकर, 10 माइनस 1742 डिग्री। अब देखिए आगे देखिए 1070, अब हम निगेटिव फंक्शन को 10 बाहर आ जाता है थीटा के साथ, निगेटिव फंक्शन बाहर लग जाता है, तो देखिए निगेटिव फंक्शन बाहर आ गया। अब 10 7 42 1742, अब इसको हम 360 से ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 360 माइनस 58। अब ये तो फिर वी आर गोइंग टू द फोर्थ कोऑर्डिनेट, हम दोबारा से अब चतुर्थांश में गए। 1058 माइनस है, इसका माइनस इसको प्लस कर देगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन आया, 1058 माइनस 58 डिग्री। अब वी ऑल्सो ब्रेक द 58 डिग्री इन 90 माइनस 32 डिग्री। हम 58 को भी ब्रेक कर सकते हैं 90 माइनस 32 डिग्री। देन वी गो टू द विच कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 माइनस थीटा।
द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। सेकेंड इज 90 प्लस थीटा। ठीक, अब यहां पे 10 को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट 32 माइनस कॉट 32 डिग्री। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। अभी आपकी स्क्रीन पर सारे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सारे मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके स्क्रीन पर अभी दे दूंगा। आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस बहुत मदद मिलेगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।